जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स पर। मैं विनय मिश्रा आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एक और नया मॉक। यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिनोनिम, मीडियम फ्रेज, नरेशन, वॉइस, पीक्यूआरएस। पीक्यूआरएस तो नहीं है, एफआईबी है, एरर है, वन वर्ड है, स्पेलिंग है। सो बहुत कुछ आपको सीखना है। आप यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए सबसे बेस्ट सीरीज है जो यूसीआई डिजिटल आपको प्रोवाइड कर रहा है। बाकी और भी एग्जाम जहाँ पे इंग्लिश आती है तो उसके बेसिक, एलिमेंट्री या प्री इंटरमीडिएट के लिए आप इस क्लास को पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपके सामने क्या लिखा हुआ है? हेरिडाइटरी का मतलब क्या होता है? परंपरागत, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? एंसेस्ट्रल। आपने सुना होगा ना कि परंपरागत कोई चीज चलती आ रही है तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। अगला वर्ड है आपके लिए हर्मिट। हर्मिट का मतलब होता है मॉन्क, सन्यासी, साधु टाइप का। हर्मिट, हर्मिट माने क्या हो गया? सन्यासी टाइप का आदमी। कॉड माने डरपोक हो गया आपके सामने। हाइट हर्ट अगर सारी चीजें आ गई। होमेज माने क्या होता है? मैंने एक पढ़ा था होमेज टू गांधी जी, बीए थर्ड ईयर में लैंग्वेज में एक लेसन था, होमेज टू गांधी जी। तो होमेज माने हो गया ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि। तो आंसर इज योर ए। और श्रद्धांजलि के लिए एक अच्छा सा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, रेस्पेक्ट्स। रेस्पेक्ट्स यस लग जाता है तो इसका मतलब भी क्या हो जाता है? श्रद्धांजलि हो जाता है। आगे बात करेंगे हस्बेंड्री। तो हस्बेंड्री क्या होता है? हस्बेंड्री का मतलब हो गया एग्रीकल्चर। अब एक चीज समझिएगा, किसान हस्बैंड भी है और खेती भी कर रहा है, बहुत टफ है दोनों चीजों को मैनेज करना। तो हस्बेंड्री आपको याद हो जाएगा। अगला वर्ड है आपके सामने हैप्लेस। हैप्लेस का मतलब क्या होता है? फॉर्च्यून, फेवर्ड, अनफॉर्चून, लक। तो हैप्लेस का मतलब होता है अनफॉर्चुनेट माने अभागा। हैप्लेस, हैप्लेस माने अनफॉर्चुनेट माने अभागा, जिसका लक साथ ना दे रहा हो। आगे बात करेंगे फ्लॉग द डेड हॉर्स। अब मुझे आप ये बताना कि कोई घोड़ा है, वो क्या हो चुका है? मर चुका है। अब उसको हम झंडा दिखा रहे हैं, झंडी दौड़ जाओ दौड़ जाओ दौड़ जाओ, वो दौड़ेगा नहीं। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं कि दूसरे मतलब ओल्ड मैटर में फिर से हम जान लाने की कोशिश कर रहे हैं। आंसर सी। कई बार इसी को यूजलेस इफेक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, बात करेंगे आगे। लिखा फ्लाई इन द फेस ऑफ। क्या लिखा आपके सामने? फ्लाई इन द फेस ऑफ, जिसका मतलब क्या होता है? कॉवर्ड, टू डेफी। तो इसका मतलब होता है टू डिफाई। तो आंसर इज योर बी। आगे बात करेंगे फुल टिल्ट। फुल टिल्ट का मतलब होता है विद नो डिमांड, विद मैक्सिमम एनर्जी। तो फुल टिल्ट का मतलब होता है पूरी एनर्जी के साथ, अधिकतम एनर्जी के साथ। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। गेन ग्राउंड का मतलब होता है सक्सेस पाना, सक्सीड होना, लेकिन बहुत स्लोली स्लोली। अब आप ग्राउंड में जाओगे तो जाते ही आप वहाँ के टॉपर नहीं हो जाओगे, पहले आप कुछ दिन दौड़ोगे फिर वहाँ पे आप जीतना शुरू करोगे। तो गेन ग्राउंड का मतलब हो गया टू सक्सीड स्लोली। अगला वर्ड है आपके सामने गिडी गोट। गिडी गोट का मतलब क्या होता है? गिडी गोट का मतलब होता है टू एक्ट फुलिशली। आदमी कहता है बकरी आपने देखी है? बकरी, अगर एक बकरी को कुएं की तरफ ले जाइए तो सारी उसी तरफ भागेंगे। इसका मतलब वो एक्ट कैसे कर रही हैं? फुलिशली कर रही हैं। तो अपने आप याद कर लेना, गिडी गोट का मतलब क्या हो गया? टू एक्ट फुलिशली, मूर्खतापूर्वक व्यवहार। इनडेलिबल का मतलब होता है जिस चीज को हम मिटा ना सकें, इनडेलिबल। अ मार्क दैट कांट बी इरेज्ड, इनडेलिबल कहा जाता है। इनफेलिबल का मतलब होता है ऑलवेज फेलिंग, जो हमेशा से क्या हो रहा हो? फेल हो रहा हो, या नहीं हो रहा तो बोले नेवर फेलिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा? नेवर फेलिंग, जो कभी भी गलती ना करता हो। शब्द बड़े अच्छे अच्छे हैं, याद कर लीजिएगा, नए होंगे। इनविटेबल का मतलब होता है सर्टेन टू हैपन। इनविटेबल क्या होता है? सर्टेन टू हैपन, उसका होना क्या है? निश्चित है, वो इनविटेबल हो गया। आगे बात करेंगे इंट्रिजनम का मतलब क्या होता है? तो दो रेजिम के बीच का समय, अंतराल, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उस इंटरवल को हम लोग कहते हैं इंट्रिजनम। तो आंसर इज योर ए। आगे बात करें नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया क्या होता है? नॉस्टैल्जिया के लिए आप वर्ड इस्तेमाल करेंगे अ शॉर्ट और जॉयफुल मूवमेंट, अ शॉर्ट और ऑनर, समथिंग लॉगिंग फॉर पास्ट, ऐसा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि घटनाक्रम की यादें, यानी आंसर आपका क्या हो गया? सी हो गया। ही सेड गॉड इज वन। तो ये फैक्ट लिखा है कि ईश्वर एक है, इसका टेंस आपको बदलने की जरूरत नहीं है। तो आंसर हो गया आपका ए। ही सेड माई सिस्टर वॉज डूइंग हर वर्क। अब जब कभी भी आपने देखा ये पास्ट लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ वॉज डूइंग, तो इसका मतलब हैड बीन लगाना पड़ेगा। तो हैड बीन तो लगा दिया हर जगह, ये देखो लगा दिया हैड बीन डूइंग। लेकिन आप देखो ना, सेड टू तो था नहीं, तो आपने टोल्ड क्यों कर दिया? तो आंसर आपका क्या हो गया? सी हो गया। आप सी के साथ जाएंगे, बी के साथ नहीं जाएंगे। सर बी गलत लिखा है, आप सी के साथ जाएंगे। ही सेड शीला विल हैव बीन वर्किंग टिल मॉर्निंग। तो विल है ना, तो इसको तो वुड करना पड़ेगा।
तो वुड हैव करना पड़ेगा, वुड हैव बीन वर्किंग करना पड़ेगा, वुड हैव बीन वर्किंग 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 टिल मॉर्निंग। फिर से वही बात, टोल्ड नहीं करेंगे। शी सेड शीला, शीला को वोकेटिव तो है नहीं, कॉमा लगा के क्या बाहर ले आओगे, ये भी गलत। तो आंसर आपका क्या हो गया, बी हो गया। तो कितना ज़्यादा स्पेशली आप कम से कम शब्दों से, कितने कम इनपुट से आप कितना ज़्यादा आउटपुट दे सकते हैं, इसी को कहेंगे विजेता। तो अब आप बनेंगे विजेता कब, जब आप बहुत कम इनपुट से बहुत ज़्यादा आउटपुट देने की कोशिश करेंगे। ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वाज अनडन, तो उसने क्या कहा, अगर ही वाज है तो एम रहा होगा, तो ही सेड एलॉस आई एम अनडन। अब एलॉस के ही तो सेंस को यहाँ लिखा गया था एक्सक्लेम्ड सैडली भाई, तो आंसर आपका क्या हो गया, सी हो गया। ही सेड एलॉस आई एम अनडन, तो दोनों जगह एक ही अ हो, यहाँ पे ये मार्क आपका चाहिए ना, ये मार्क यहाँ नहीं है, तो आंसर डी हो गया। तो पंक्चुएशन भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे समझने के लिए। सी सेड थैंक यू, तो कुछ नहीं करेंगे, सी थैंक्ड मी, सी थैंक्ड मी, उसने मुझे क्या किया, थैंक किया, आंसर सी। वी क्राउंडेड हिम लीडर, क्राउंडेड सेकेंड फॉर्म, पैसिव वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, ये गलत ये गलत, तो आंसर इज योर सी। राहुल मेड हर लाफ, तो देखो मेड जब एक्टिव में आता है तो उसके साथ V1 आता है यानी बेयर इन्फिनिटिव आता है, लेकिन जब मेड पैसिव में आता है तो उसके साथ टू V1 यानी फुल इन्फिनिटिव आता है। तो मेड चूंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पैसिव वाज वर्ब के साथ ही जाएगा, ये गलत कर दिया। तो वाज मेड वाज मेड वाज मेड कर दिया, लेकिन लाफ नहीं होगा, टू लाफ होगा। मैंने बताया कि मेड अगर एक्टिव में है तो V1 आएगा उसके बाद वाली वर्ब, क्योंकि मेड यहाँ पॉजिटिव है, और जब मेड पैसिव में बनेगा तो फिर क्या आएगा वहाँ पे, टू V1 आएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, आंसर इज योर सी, आंसर आपका सी हो जाएगा। ही आस्क्ड मी व्हाट माई पोस्ट वाज, तो ही आस्क्ड मी, तो आपको यहाँ इसका पैसिव बनाना है, तो आई वाज आस्क्ड आपको करना पड़ेगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इतना तो मैं पढ़ाते पढ़ाते उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अब तक याद हो गया होगा कि सेकंड फॉर्म देखते ही हम उसको वाज या वर्ब में थर्ड फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। हम किस में चेंज कर रहे हैं, वाज या वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। हम हैड तब करते थे जब हम नरेशन बनाते थे, नरेशन नहीं है कि हम ऐड करेंगे, तो आंसर इज योर सी। हाँ, आई आस्क्ड सुरेश व्हाई शी वाज सैड, तो सुरेश वाज आस्क्ड, सुरेश वाज आस्क्ड बाय मी बाय मी बाय मी, दैट व्हाई 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 शी वाज सैड, शी वाज सैड। दैट और व्हाई दोनों एक साथ तो आप लिख नहीं पाओगे, ये गलत हो गया। तो सुरेश वाज आस्क्ड बाय मी, तो आंसर आपका अपने आप क्या निकल करके आ गया, बाय मी लिखो चाहे ना लिखो, सुरेश वाज आस्क्ड व्हाई शी वाज सैड। अब बाय मी हमने क्यों हटा दिया, क्योंकि पैसिव में पर्सन इंपॉर्टेंट नहीं होता, पैसिव में वो एक्शन इंपॉर्टेंट होता है। तो एक्शन तक की हम बात करेंगे, पर्सन लिखे या ना लिखे। हाँ, अगर ये ना लिखा होता तो हम बाय मी वाले ऑप्शन के साथ एक बार जानने की कोशिश करते। ही डिसप्लीज्ड मिस्टर माथुर, तो डिसप्लीज आ गया ना, तो डिसप्लीज के साथ प्रीपोजिशन विद आती है, तो अपने आप 3 गलत हो गया, आंसर डी सही हो गया। तो ये याद रखिए, डिसप्लीज के साथ विद आ रही, सेटिस्फाइड एट आ रहा है, नोन ऑब्लिक टू आ रहा है, इंटरेस्टेड कंटेंट इन आ रहा है, इन सारे वर्ड को ध्यान रखो। कुड यू टेक अ फोटो, किसकी फोटो, हुज फोटोग्राफ, किसकी फोटो, तो फोटो ऑफ मी। तो जहाँ हुज का रिप्लाई चाहिए वहाँ ऑफ लिख दिया करो, तो ऑफ करना पड़ेगा। अ न्यू प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर भाई खुद को तो इलेक्ट करेंगे नहीं, उन्हें इलेक्ट किया जाएगा, तो हैज़ बीन इलेक्टेड यानी पैसिव बना दीजिए यहाँ पर। बी, सपोज इफ इट लास्ट वीकेंड वी टू प्ले टेनिस, कह रहा सपोज अगर लास्ट वीकेंड पे बरसात हुई होती, सो आप क्या कर दोगे, हैड रेन्ड कर दोगे। तो अगर आप यहाँ पे हैड रेन्ड करोगे, हैड रेन्ड करोगे तो वी प्ले टेनिस तो हम खेल पाते, तो आंसर आपका क्या, हैड रेन्ड करोगे तो यहाँ कुड हैव V3 करना पड़ेगा, गलत हो जाएगा। तो आप कुछ ऐसा करो ना कि आगे 2V1 आए, तो हम क्या करेंगे, इट रेन्ड, पास्ट की बात है तो वुड नॉट बी एबल टू। भाई प्रेजेंट की बात तो दोनों कर ही नहीं पाएंगे ना, क्योंकि हम बात पास्ट की कर रहे हैं, तो ये दोनों तो पहले ही गलत हो गया, तो आंसर आपका क्या हो गया, ए हो गया। इफ आई टॉलर आई बी अ पुलिसमैन बट आई एम टू शॉर्ट, काश मैं लंबा होता, इफ आई वर टॉलर। सपोजल सेंटेंस, इमेजिनरी सेंटेंस के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वर का इस्तेमाल करते हैं। जब स्टेट बताना हो, एक्शन बताना हो तो सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, पोजीशन बताना हो तो हेड का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी आंसर आपका सी अपने आप क्लियर हो गया। प्लीज स्टार्ट योर मील इफ यू योर सूप नाउ इट कोल्ड, तो कह रहा है कि इफ यू, कह रहा अपना मील स्टार्ट करिए, इफ यू डू नॉट हैव योर तो इट विल
इट विल गो टू गोल्ड। तो कह रहा कि अगर आपने इसको समय रहते नहीं लिया अपने सूप को तो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो गया, डी हो गया। ही वांट टू बिकम द मोस्ट सुप्रीम लीडर ऑफ द कंट्री। अब एरर बतानी है भैया, अगर कोई सुप्रीम है, कोई चीज़ परफेक्ट है, कोई चीज़ यूनिक है, तो उसके कॉम्परेटिव सुपरलेटिव क्यों बना रहे हो? वो क्वालिफाइंग एडजेक्टिव नहीं है, वो क्लासीफाइंग है। क्लासीफाइंग एडजेक्टिव की हम डिग्री नहीं बनाते तो हम मोस्ट वगैरह हम हटा देंगे, बी गलत हो जाएगा। इट इज़ अ क्वार्टर ऑफ 5 बाई माई वॉच। इट इज़ अ क्वार्टर ऑफ 5 बाई माई वॉच। तो आप कुछ मत करो, सेंटेंस में आप देखोगे कोई गलती नहीं है। मेरे घड़ी में 5 बजे हैं तो इट इज़ 5 o'clock बाई माई वॉच। इन माई वॉच करते तो गलत होता। द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स वर ऑन। अब देखो फ्लैट्स क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, ब्लॉक सिंगुलर है, उसके लिए वर नहीं आएगा, क्या आएगा, वाज जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो गया, बी हो गया। ही हैंडल द सिचुएशन इन वेरी स्किलफुली मैनर। तो आप देखो मैनर लिखा है, वेरी स्किलफुली लिखा है, तो आप कुछ मत करिए, ऐसे करिए, या तो आप कर दो इन अ वेरी स्किलफुल मैनर। मैनर क्या है, नाउन है, नाउन के पहले एडवर्ब नहीं क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। तो स्किलफुल मैनर करना पड़ेगा, स्किलफुली नहीं चलने वाला है। I think it will be a great fun because you and I will be together after so long। तो I think it will be a great fun, सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। यहाँ पे मी वगैरह करने की सोचिएगा भी मत, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट हैं, तो you and I रहने ही वाला है, वहाँ पे बाकी जो भी होगा सब गलत होगा। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो you and me लिखा है, गलत हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट चाहिए ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल सा नो रखेंगे, इसमें कोई गलती मानेंगे नहीं। अगला आपके सामने फाइंड करेक्ट। आपके सामने जो वर्ड लिखा हुआ है इसमें बताएं क्या करेंगे आप। हाँ, तो आपको याद होना चाहिए ऑस्ट्रीपरस की स्पेलिंग क्या होती है, काबू के परे उसकी स्पेलिंग होती है ऑस्ट्रीपरस। तो OBS, ऑस्ट्रेकल सुना है, मुसीबतें वहीं से आ गया, ऑस्ट्रीपेरस, ऑस्ट्रीपेरस। तो आपको याद रखना होगा, आप ऐसे याद रखो, ट्री पर कोई आदमी अगर लटक के गिरने वाला है तो क्या आप उसको बचा पाओगे, ये आपके काबू के परे होगा। तो ऑस्ट्रीपरस स्पेलिंग याद हो गई होगी। अगला वर्ड आपके सामने जो लिखा हुआ है उसको देखें क्या लिखा हुआ है। तो आपके सामने जो लिखा हुआ है ना, अप्रोब्रियम, इसकी स्पेलिंग होती अपमान। तो OPPROBRIUM आपको ध्यान रखना होगा, क्या रखना होगा, अप्रोब्रियम। तो अप्रोब्रियम कैसे याद रखोगे, आप ऐसे याद रखना, ऑप रो मत, ठीक है, आप रो मत, और सब कुछ देख लिया जाएगा, ब्रियम, BRIUM। तो ऐसे इसको याद रखो। अगला आपके सामने क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ आपके सामने, आपके सामने लिखा हुआ है, आपके सामने लिखा है पैरेलियोग्राम का मतलब क्या होता है, सॉरी, पैरेलियोग्राम क्या होता है। तो आप लिखोगे क्या, पैरेलियोग्राम। तो GRAM तो रहने वाला हर जगह है, पैरेलल, PARALL, पैरेललोग्राम। तो स्पेलिंग जो होती हैं लंबे समय तक याद रखने के लिए इन्हें हमें तोड़ के पढ़ना पड़ता है। जब तक हम स्पेलिंग्स को तोड़ेंगे नहीं तब तक ये हमें समझ में आने वाली नहीं है। और मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि स्पेलिंग स्किल होनी चाहिए, हम स्पेलिंग गलत ना लिखें, सही लिखें। कमेंट करके बताइएगा गलत स्पेलिंग लिखने वाले को क्या कहते हैं। आगे आते हैं, हमारे सामने जो वर्ड लिखा हुआ है, आगे आपके सामने वर्ड क्या लिखा हुआ है, आपके सामने वर्ड लिखा हुआ है पेस्चराइजेशन। तो पेस्चराइजेशन का स्पेलिंग क्या होती है, तो आप लिखेंगे पेस्चराइजेशन। तो पेस्चराइजेशन, तो आंसर इज योर सी, माने आशंकीय निजीकरण। तो हम ये देख रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं चीज़ों को सीख। हाँ, अगला आपके सामने क्या लिखा हुआ है, अगला वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है प्रोसिक्यूट्रिक्स। तो प्रोसिक्यूट्रिक्स क्या होता है भाई, स्पेलिंग आपने बताना होगा, प्रोसेक्यूटरिक्स, तो प्रोसेटेरिक्स। कभी आप अगर डिक्शनरी पढ़ो ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर, AS और बाई शायद, तो उसमें वर्ड्स को ऐसे तोड़ के लिखा है प्रोसेक्यूटरिक्स। तो प्रोसेक्टरिक्स, दो चीज़ें होंगी, प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा हो जाएगा, स्पेलिंग भी याद हो जाएगी। तो हमें ऐसा लगता है कि ये आपके लिए मैटर पर्याप्त था। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।